खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज हम पंजाब में हैं, पंजाब धारीवाल में, और पंजाब के बारे में बखूबी आप जानते हैं। बहुत ज़्यादा आशीषित धरती है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर खुदा के दास हैं और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो परमेश्वर के लिए, वचन के लिए और खुदा की महिमा के लिए लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारी हर बार ये कोशिश रहती है ऐसे खुदा के दासों से आपको रूबरू कराया जाए जो खुदावंत के नाम के लिए कार्य कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ खुदा के आदरणीय दास और वर्ल्ड वाइड वर्शिपर हमारे भाई स्टीफन मुनीर जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे आपको रूबरू कराते हैं, इनकी लाइफ को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आपने बहुत सारे इनके सॉन्ग सुने हैं जिसमें ये खुदा की महिमा करते हैं और हम सब उन सॉन्ग्स के द्वारा जो है हम ब्लेस्ड होते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरबानी। मैं पहले शुरुआती यहाँ से करना चाहूँगा। एक लंबा करियर है आपका और काफ़ी समय से खुदा की महिमा के लिए आप गा रहे हैं। इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई? सबसे पहले मैं इस चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरी शुरुआत जो हुई, एक घराना जो मसीही घराना होता है उसी में जन्म लिया और जो मसीही फ़िज़ाएँ थी उनमें हमारी परवरिश हुई। और शुरू से ही जो पहली सांस निकली वो मसीही फ़िज़ाओं में हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरू से ही मसीहियत को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो बड़ा उसका करम है, उसका फ़ज़ल है कि आज तक उसी में संगीत को भी हमने पेश किया और शायरी जो भी खुदा ने दी वो उसके फ़ज़ल, उसके करम द्वारा उसी को पेश कर रहे हैं। और सिर्फ 36 साल हुए मुझे ये बहुत सिंगिंग बड़ा करते हुए। टाइम है, लेकिन आपने बड़े आराम से कह दिया कि सिर्फ 36 साल हुए हैं। एक्चुअली हम जितना भी मसीह के लिए करते हैं वो बहुत थोड़ा होता है, बिल्कुल, बल्कि वही ज़्यादा है जो उसने हमारे जो लिए खुदा ने किया किया हमारे लिए। और उसके आगे सारी कायनात भी छोटी है। और 36 साल तो कुछ भी नहीं, वो तो सदियां भी समेट ले वो भी छोटी पड़ेंगी। आमीन। तो क्या लगता है आपको, जैसे मैं बहुत सारे वर्शिपर से मिल चुका हूँ जो खुदा के आराधक हैं, आपके हिसाब से, आपने जैसे कहा एक बहुत लंबा टाइम आपको हो चुका है खुदा की आराधना करते हुए, आप सॉन्ग्स को लिखते भी हैं और फिर उसको कंपोज करते हैं, फिर गाते भी हैं और बहुत अच्छा बाकमाल आप गाते हैं और बहुत सारे लोग उससे ब्लेस होते हैं। आपके हिसाब से एक सच्ची आराधना क्या है, और जो एक आराधक होता है सही मायने में अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी अकॉर्डिंग चाहिए? टू बाइबल जी सबसे पहले तो आप जो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वर्शिपर, आप कभी वर्शिपर से मिले हैं? जी, बातचीत तो काफ़ी लोगों से होती है, हम मिलते हैं, वर्शिपर बात करते बोलते हैं। किसको हैं? जो वर्शिप करता है खुदा की। नहीं, बाइबल में लिखा है वर्शिपर वो होता है जो बिना सांस लिए खुदा की हम्द करते रहते हैं, कदूस 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 करते रहते हैं। वर्शिपर वो होता है जो किसी और को नहीं देखते, सिर्फ खुदा को देखते रहते हैं। चलिए, ये भी मेरे लिए एक नई चीज़ है। बाकी लोगों की बात हम नहीं करेंगे कि लोग क्या, हर हर एक का नज़रिया होता है देखना। जी 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 जी। तो जो संगीत मसीही पेश करते हैं, गा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर हम जब स्टेज पे होते, मैं अपनी बात करूँगा, जी, जी। किसी की बात नहीं कभी मैंने की। हम जब स्टेज पे होते हैं, आराधना करते हैं, उसकी हम्द करते हैं, स्टेज के बाद घर में कई काम होते हैं, बाहर रोड पे कई काम होते हैं, तो वर्शिपर जो होता है वो सिर्फ खुदा को देखता है। वर्शिपर जो होता है वो कदूस 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 बोलते रहते हैं। वो फरिश्तों को बोला है खुदा ने कि ये वर्शिपर हैं। हम आराधना करते हैं, ओके। उसकी हम्द करते हैं कि वर्शिपर एक ओहदा जो है वो इंसान को तब हासिल होता है जब हम इस जिस्म में नहीं रहेंगे, ओके। फिर वर्शिपर बनता है इंसान। जी जी। तो
बाकी सब अपने अपने नज़रिया से लोग बोलते हैं, लोग करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक सच्चा आराधक होता है, जैसे आपने कहा, और बाकी वाकई में मैं ये कहना चाहूँगा कि कई सारे लोगों से हमने मिला है, जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन इस वर्ड की जो डेफिनेशन है या परिभाषा हम कह लें, वो आज तक किसी ने मुझे इस वे में एक्सप्लेन नहीं की है जिस वे में आपसे मुझे जानने को मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो उत्सुक होंगे आपकी आवाज़ सुनने के लिए, तो मैं चाहूँगा कोई एक सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब है। हम तो काफ़ी सारे सॉन्ग जो हैं आपके सुनते हैं और ऑलमोस्ट सभी हमारे दिल के करीब हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, जिसको आप बार बार गुनगुनाना बहुत पसंद करते हैं, वो उसकी लाइनें थोड़ी सी आप दर्शकों तक पहुँचाएं। वो गीत जो मुझे अच्छा लगता है, वैसे तो सभी गीत अच्छे हैं। माँ कोई ऐसी नहीं होती जिसको अपने बच्चे ना पसंद हो, उसको सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। जी और गीत सभी अच्छे हैं, मगर ज़्यादातर जो ज़हन में रहता है वो अभी बचपन से हम गाते आ रहे हैं, और अभी जनवरी में वो सारी दुनिया सुनेगी। उसके अल्फाज हैं, मैं थोड़ा सा गा के बताता जी हूँ। जी बिल्कुल। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, नाम है तेरा पवित्र, तू इस मंदिर में है। Praise Lord। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है। क्या बात है। ये वाला गीत है। ये हम बचपन में जब घर पे लाइट ऑफ हो जाती थी तो ज़्यादातर हम ये गीत शुरू करने से पहले बोलते थे कि जब इसका लास्ट होगा तो लाइट आ जाएगी। तो हम गीत बचपन में, छोटा सा घर था तो उसी में बचपन से गाते आ रहे हैं, मगर लोगों ने नहीं सुना था। ओके। अब मगर सारी दुनिया सुनेगी। मसीही संगीत जो होता है, खुदा ने सबसे पहले संगीत को बनाया, ये तो पता है आपको। जी तो अगर हम आपसे पूछेंगे क्यों बनाया तो शायद मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसकी आराधना के लिए कि उसकी नहीं नहीं प्रस्तिश हो, नहीं 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 जहाँ तक मुझे लगता है। आई थिंक नहीं, वो कोई बाकी बात उस पे प्रकाश आप डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि मैं डालूँगा। वो जो चीज़ है वो अलग से है। संगीत, मौसीकी खुदा की पसंदीदा चीज़ है। बहुत से नबी पैगंबर थे, मगर पसंदीदा नबी जो था वो दाऊद था। रीज़न। तो संगीत मौसीकी जो खुदा को पसंद थी वो सिर्फ उसमें थी, इसीलिए उसकी कई खताओं को खुदा ने माफ़ किया। यही कारण है, हम कह सकते हैं कि खुदा कहता था कि खुदा ने कहा कि ये मेरे मन का बंदा खुदा है। रोज़ों से खुश नहीं होता, खुदा दुआओं से खुश नहीं होता, खुदा आपकी कुर्बानी से खुश नहीं होता। खुदा खुश होगा तो सुर से होगा, संगीत से होगा। आमीन। इसलिए आराधना को एक प्रथम स्थान दिया जाता है कहीं ना कहीं। आराधना संगीत की बात करूँगा। दुनिया में कहीं भी इबादत हो, किसी भी जगह पे हो, कैसी भी हो, वो संगीत के बिना शुरू ही नहीं होती। जी तो हर चीज़ जो संगीत में है वही खुदा को अच्छी लगती है, जो संगीत से बाहर है वो खुदा को अच्छी नहीं लगती। जम्मू कश्मीर में हम जो माहौल देख रहे हैं, और जो मैंने खुदा के दास से भी बात की थी कि वो माहौल कहीं ना कहीं अभी नहीं है जो पंजाब के अंदर है। जैसे आप भी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो माहौल कहीं ना कहीं वहाँ पर हो। जम्मू में मैं बचपन में भी जाता था, ओके। तब भी वहाँ पे बख्शी नगर में कन्वेंशंस होती थी, डोगराल में होती थी, और भी काफ़ी जगह पे होती थी कन्वेंशन। तो बचपन से जा रहा हूँ, मगर बेदारी जो है वो अब शायद नौजवानों में ज़्यादा आएगी। ओके। आमीन। जी, खुदा ये नहीं देखता कि इबादत कौन और कैसे कर रहा है। खुदा ये देखता है कि मेरा काम जो है, मेरा काम को फैलाने के लिए कौन कर रहा है। हम इबादत करते हैं, ये अलग बात है। हम इबादत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये अलग बात है।
मसीह ये तो सुना होगा आपने कि हम चिट्ठियाँ हाँ चिट्ठी लोग है, हमें पढ़ते हैं। हाँ लोग हमें पढ़ते हैं। बिल्कुल। और अगर चिट्ठी होगी सही तो वो किसी को संदेश देगी। अगर चिट्ठी होगी सही, उस पे एड्रेस होगा सही, जी जी बिल्कुल। तो वो कहीं पे पहुंचेगी, किसी को बताएगी जी कि जी मैं तेरे लिए खुशखबरी का पैगाम हूँ। बिल्कुल। अगर वो खुदा का जो पैगाम होता है वो चिट्ठी पे लिखा होता है, ख़त पे लिखा होता है, बिल्कुल। तो उसका कलाम आप पे लिखा जाएगा। और आपके हाथ में नहीं कलाम होगा, आप ही कलाम होंगे। आप ही कलाम होंगे। बिल्कुल। अभी तक आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी कोई एक ऐसी चीज़ है जो अभी रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि उस एक लेवल पे अभी पहुँचना बाकी है, जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं? पहुंचना सारा कुछ आपके दिया खुदा ने, हर एक चीज़ दी खुदा ने, इसलिए दी कि हम उसकी और भी अच्छे से उसकी खिदमत कर सकें, उसकी राह पे चल सकें। और जो रह गई है चीज़ वो हम में मसीह की सूरत बनती जाएगी, बन रही है, कामिल मुकम्मल हो रही है और होगी उसी की जो कलीसिया में रहेगा, तो वो भी हो जाएगी। जो खादिम के हाथ में होते हैं बनेंगे वही, जी जो कलाम में रहते हैं बनेंगे वही। जी। इससे पहले कि हम कुछ और सॉन्ग आपसे सुने, एक लास्ट सॉन्ग, मैं एक सवाल लेना चाहूँगा आपसे। अभी काफ़ी सारे आपके सॉन्ग आ चुके हैं, अभी कोई ऐसा सॉन्ग जो पाइपलाइन में है, जहाँ कोई गुड न्यूज़, जो आपके लाखों जो लोग आपको सुनते हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आप बताना चाहें कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा प्रोजेक्ट अभी आने वाला है? नहीं, आने वाले टाइम में काफ़ी हैं गीत हमारे जो लोग सुनेंगे और बरकत पाएंगे खुदा, यानी उस पर काम बहुत चल जल्द रहा होगा। हाँ जी। है। जी जी। एक बहुत ज़्यादातर हम चर्चेज़ में भी सुनते हैं और अपने घरों में भी ज़्यादा सुनने को मिलता है, और आपके फ़ोन की टोन भी वही है, खुदा दा नबी। मैं चाहूँगा खुदा उसकी थोड़ी सी लाइनें जाते जाते आप ज़रूर सुनाएं हमारे दर्शकों को। ये गीत ऐसा गीत है जो हर एक पास्टर ने उस पे रील बनी, उस पे ऑलमोस्ट सभी ने, कोई बिल्कुल। ऐसा इस ज़मीन पे नहीं था जो जानता हो इस लैंग्वेज को, जी तो वो उसने ना अपने ऊपर ये गीत लगाया हो, सभी ने यूज़ किया। तो बहुत ही इसमें ख़ास बात यह है कि खुदा का बंदा जो होता है उसके बिना खुदा ज़ाहिर ही नहीं हो सकता। जी वो गीत तो आपने सुना बिल्कुल। ही होगा। जी जी। जी। तो मैं चाहूँगा उसकी कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को अगर आप गा के सुनाएं। खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा, जिथे नबी होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे। ठीक है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। कोई संदेश आप यूथ को देना चाहें? यूथ को यही संदेश है कि एक वचन बाइबल में लिखा है कि जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। जो जवानी के दिनों में खालिक को याद रखते हैं, कलाम को याद रखते हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। बाकी जो बोलते हैं कि अभी उम्र बाकी है, जब थोड़े बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए कोई जगह ना थी, ना है, ना होगी। तो जवानी के दिनों में खालिक को याद रखें। खुदा आप सबको बहुत बरकत देगा। सभी को सलाम। जी जी। इसी के साथ साथ एक वचन और है बाइबल में जिसमें ये कहते हैं कि हे जवान, तुझे जैसा चलना है, जो करना है कर, लेकिन एक बात याद रख, इन सब बातों का जो है न्याय होना है। तो इन बातों को भी आप ज़रूर याद रखें और खुदा के काम में आप आगे बढ़ें, जैसा खुदा के दास ने मैसेज दिया है। और ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि कौन से खुदा के दास से, वर्शिपर से, या हम कहें आराधक से आप चाहते हैं हम आपको रूबरू कराएं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। जय मसीह की।